इधर भूमिका अर्जुन और कौटिल्य से कहती है, निपुण मीना को आज यहाँ बुलाने से ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि हमारा उस पर शक करना बेवजह नहीं। अर्जुन, इसके बारे में सब कुछ पता लगाओ, नहीं तो ये हमारे लिए भारी मुसीबत साबित हो सकती है। अर्जुन भूमिका की बात में हामी भरते हुए कहता है, तुम सही कहती हो, जिसकी उंगलियां कंप्यूटर पर चलने के लिए बनी हो वो इस रिंग में क्या कर रही है। तभी एंकर आयशा मारवा को माइक पर आने के लिए निमंत्रण देता है ताकि वो प्रतियोगिताओं के समापन पर 2 शब्द कहे। आयशा मारवा माइक पर आती है और कहती है, आज की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सभी प्रतियोगियों को ढेर सारी बधाई। आप सभी के यहाँ आने के लिए मारवा परिवार आपका हृदय से आभारी है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि सभी वापस मारवा हाउस चलकर मारवा हाउस के भोजन का आनंद लें। आप सभी को ले जाने के लिए गाड़ियां बाहर आप सभी का इंतजार कर रही हैं। इधर दिन ढल चुका था और पूरा मारवा हाउस रोशनी से जगमगा रहा था। सभी गाड़ियों में बैठकर मुख्य मारवा हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। अंधेरे में मारवा हाउस की सजावट देखते ही बनती थी। कहीं पानी के फव्वारे चल रहे थे तो कहीं लाइट्स अपने कर्तव्य दिखा रही थीं। ठंडी बहती हुई हवा और मारवा हाउस की खामोशी बेजोड़ मेल थी जो सभी के मन को प्रसन्नता से भर रही थी। थोड़ी ही देर बाद सभी मेहमान अपनी अपनी प्लेटों में अपनी मनपसंद चीजें लेकर अलग अलग ग्रुप में बैठकर खाते खाते बातों के लुत्फ उठाते हुए नजर आने लगते हैं। इधर अनिका एक ओर खड़े होकर भूमिका और श्वेता से बातें कर रही थी। तभी क्रिस वहां आ जाता है। आज सारा दिन क्रिस ने अपने चेहरे से मास्क नीचे नहीं किया था। वो अपना मास्क नीचे करते हुए अनिका से कहता है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात पूछनी है। अनिका कहती है, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। क्रिस कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको यह लड़की निपुण मीना कहाँ मिली, और मेरा मतलब है कि आप इसे किस तरह जानती हैं। क्रिस की बात सुनकर तीनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं और पूछती हैं, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। क्रिस धीरे से कहता है, यह लड़की कुछ ठीक नहीं है। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। अनिका बोलती है, तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। कुछ सोचने के बाद क्रिस कहता है, लगभग 2 साल पहले वो मेरे पास रेसिंग के लिए ड्राइविंग स्किल सीखने के लिए आई थी। इसका कोर्स लगभग कंप्लीट ही हो गया था। तब की बात है कि एक दिन मुझे मेरी ही कोचिंग के एक लड़के ने आकर कहा कि 2 लड़के कई दिनों से उस लड़की का कोचिंग के बाहर खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं। शायद उसे आते जाते परेशान करते हैं। आज भी वो दोनों अभी अभी उसके पीछे पीछे गए हैं। ये सुनने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि रात का वक्त है, कहीं इस लड़की को उन लड़कों से कोई खतरा तो नहीं है। मुझे उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। इतना कहने के बाद क्रिस अचानक से चुप हो जाता है। इस वक्त उसकी आंखों की पुतलियां एकदम स्थिर थीं। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दृश्य उसकी आंखों के आगे तैर रहा हो। तभी भूमिका उसे हिलाती है और कहती है, कहाँ खो गए तुम, कुछ बता रहे थे, उसके बाद क्या हुआ। क्रिस कहता है, उस रात जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उस पर मुझे आज तक भी यकीन नहीं होता है। ये लड़की चलते चलते अचानक एक सुनसान जगह पर रुक गई और मुड़कर उन लड़कों की तरफ देखते हुए बोली कि मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो। इसकी बात सुनकर तभी उन 2 लड़कों में से एक लड़के ने इसे शादी के लिए प्रपोज किया। इसके बदले में इस लड़की ने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। ये लड़की एक शातिर कातिल है। इतनी सी बात के लिए किसी का खून सिर्फ एक साइको ही कर सकता है। जब भी मैं वो मंजर याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्रिस की बात सुनकर तीनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं और घूर घूर कर उसकी तरफ देखने लगती हैं। क्रिस एक बार फिर से चुप हो जाता है। इस बार अनिका कहती है, क्रिस मुझे लगता है कि और भी कुछ ऐसा है जो तुम बताना चाहते हो। बोलो, तुम क्या छुपा रहे हो। अनिका की आवाज़ सुनकर क्रिस सचेत हो जाता है और कहता है, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे बोलूँ। फिर कुछ सेकंड चुप रहने के बाद क्रिस कहता है, इस लड़की ने उन्हें मारने से पहले कहा था कि मैं बिजनेस आइकन मारवा की रानी बनूंगी, तुम जैसे भिखारी की नहीं। अब क्योंकि तुमने ये सच जान लिया है तो इसीलिए तुम्हें मरना होगा। तब मेरा ध्यान इस बात पर बिल्कुल भी नहीं गया था कि वो किस राजा की रानी बनने की बात कर रही थी, लेकिन आज उसे यहाँ देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है कि कहीं वो जीजाजी मिस्टर रोहित मारवा की बात तो नहीं कर रही थी। एक बार फिर से कुछ पल रुककर क्रिस आगे कहता है, इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने हाथों के वार से इस नाजुक सी दिखने वाली लड़की ने उन दोनों को कुछ ही पलों में जान से मार दिया था। फिर अनिका की आंखों में देखते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि आप इससे नहीं लड़ी। जब क्रिस ये सब बातें अनिका को बता रहा था
तब उनमें से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि दूसरी ओर रोहित मारवा और चिराग मेहता दोनों एक साथ खड़े होकर किसी इम्पोर्टेंट डील के बारे में बात कर रहे थे। क्रिस की आवाज़ सुनकर वो दोनों खामोश हो गए थे। क्रिस की बात पूरी हो जाने के बाद रोहित मारवा चिराग मेहता की आंखों में देखता है। बिना रोहित के एक शब्द कहे चिराग मेहता समझ जाता है कि रोहित क्या चाहता है। इसीलिए चिराग मेहता जवाब देता है, हो जाएगा सर। पूरे दिन में ये पहली बार था जब भूमिका को ऐसा महसूस हुआ था कि निपुण मीना को मारवा हाउस बुलाकर उसने गलती की। हालांकि भूमिका जानती थी कि निपुण मीना उनमें से किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। रोहित मारवा पर निपुण जैसी लड़कियों का कोई जादू नहीं चलने वाला था। फिर भी भूमिका परेशान हो उठती है। अब भूमिका के दिमाग में केवल एक ही सवाल चल रहा था, आखिर वो है कौन। तभी क्रिस कहता है, इसके अलावा एक और बात जो मुझे याद है, ये लड़की जब मेरे पास आई थी तो इसने अपना क्या नाम बताया था ये मुझे याद नहीं, लेकिन ये याद है कि वो नाम निपुण मीना नहीं था। तभी भूमि क्रिस से पूछती है, क्या तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था? क्रिस जवाब देता है, नहीं, यह सब देखकर मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके अलावा जब मैं थोड़ा सामान्य हुआ तब मुझे ये भी लगा कि 2 लोगों की मौत होने के बाद पुलिस खुद ही जांच करती उस लड़की तक पहुंच जाएगी, और अगर पुलिस पूछताछ के लिए मेरे पास आएगी तो मैं उस लड़की के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगा। इसीलिए मैंने उस लड़की की डिटेल देने के लिए प्रैक्टिस ग्राउंड की सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की की किस्मत इतनी अच्छी थी कि अचानक से ही पिछले कई महीनों की पूरी स्टोरेज उड़ चुकी थी। तभी अनीका का फ़ोन बजने लगता है। अनीका अपना फ़ोन उठाती है, तभी दूसरी तरफ से प्रीति कहती है, अनीका दी, इन्हें पूरी तरह होश आ चुका है। ये पूरी तरह ठीक भी हैं, लेकिन इनकी हालत देखकर मुझे लगता है कि हमें इन्हें कुछ और दिन अपने पास रखना चाहिए। आप खुद ही सोचिए कि इनकी ऐसी हालत देखकर घर वालों पर क्या बीतेगी। अभी ये कितने कमज़ोर हैं कि अपने पैरों पर खुद से खड़े भी नहीं हो सकते। प्रीति की आवाज़ सुनकर अनीका एक तरफ चली जाती है। इससे पहले कि प्रीति आगे रिक्वेस्ट करती, अनीका उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है, नहीं प्रीति, अब वक्त आ गया है, तुम उसे नीचे लाने की तैयारी करो। कुछ मेहमानों के रवाना होते ही मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगी। क्रिस की बात सुनते ही भूमिका का सिर घूमने लगता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि वो सीसीटीवी फुटेज खुद डिलीट नहीं हुई थी, बल्कि निपुण मीना खुद एक हैकिंग एक्सपर्ट थी। अभी भूमिका ये सब सोच ही रही थी कि इतने में क्रिस आगे बताना शुरू करता है। कुछ ही दिनों के बाद न्यूज़पेपर में उन दोनों लड़कों के फोटो के साथ उनके लापता होने की खबर छपी थी, जिससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि पुलिस को उन दोनों लड़कों की लाशें भी मिली थीं। इस लड़की ने न सिर्फ 2 लड़कों को मार डाला, बल्कि उनकी लाशों को भी पूरी तरह से गायब कर दिया था। भूमिका को ये समझने में जरा भी देरी नहीं लगती कि निपुण अकेली नहीं है, उसके इशारे पर काम करने के लिए और भी कई हाथ मौजूद हैं, वरना 2 लोगों को मारकर उनकी लाशों को गायब करना बच्चों का खेल नहीं।